इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, इंसान सफल तब होता है जो वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो खुद पे बदलाव बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। तो आने वाले कल के लिए हमें काम करने की जरूरत है। और सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है। तो समय और शिक्षा का सही इस्तेमाल करने की हमें आपकी जरूरत है। चलिए कम टू द पॉइंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन का 2 पार्ट हमने कल वीडियो पे अपलोड कर दिया। आप लोग वहां से जब भी समय मिलता है अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। और आज फिर से कुछ ना कोई टेक्निकल वीडियो आज फिर अपडेट होगा आपको। सो समय के हिसाब से आप जब भी समय मिलता है उसको देख लिया करें और उसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपके योग्य, टेक्निकल योग्य, तो आप समझ पाए। क्योंकि लर्निंग ही सब कुछ है, एजुकेशन ही सब कुछ है। मोटिवेशन कुछ क्रिप्टो में चलता ही नहीं है। अगर क्रिप्टो के अंदर कोई मोटिवेशन दे रहा है तो समझिए कि आपको मूर्ख बना। नो, क्रिप्टो के अंदर नो इमोशनल चलता है, ना सिंपैथी चलती है, ना मोटिवेशन चलता है, नहीं चलता। तो आपको डियर एजुकेट होना है और यही मेरा उद्देश्य है कि आपको जितना समय मेरा होता है मैं कोशिश करता हूँ आपको एजुकेट करें। ठीक है। सो चलिए, इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं पहले आपको पीवीसी मेटा का बात कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पीवीसी मेटा आप देख पा रहे हैं वीकली जो है, मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोग के पास? तो छोड़ दो, छोड़ जाएगा। जी सर, यस यस यस। पीवीसी मेटा वीकली 1 वीक में जो है आपको 11% की ग्रोथ दिया है, और महीने का मैं देख रहा था 20% एंड एवर का ग्रोथ दिया 1 महीने के अंदर। और ये जो है सारा का सारा श्रेय आपको जाता है बीएनबी का, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी अपना हाई बना चुका है। इथेरियम अपने चरम सीमा पे है, अभी भी बहुत कुछ करने वाला है, आगे बताऊंगा। बीएनबी भी अपना रुतबा दिखाते हुए जा रहा है, क्योंकि थर्ड करेंसी है, फोर्थ करेंसी है बीएनबी वर्ल्ड की थर्ड करेंसियों में से। तो वो क्यों पीछे रहेगा? जो डोमिनेंस का फंड लगना था और लोगों ने बिटकॉइन में लगा लिया, इथेरियम में चल ही रहा है। और इथेरियम की बाद जो आता है एक्सआरपी, बीएनबी, डज, ये सब आते हैं। तो सभी धीरे धीरे अपना रुतबा दिखाना शुरू करेंगे। तो यही पीवीसी मेटा नहीं, इसके नेट पे, इसके चेन पे जितने भी कॉइन है, कोशिश करूंगा समय मिलेगा तो आपको कॉइन मार्केट कैप पे, कि बीएनबी के चेन में जितने भी करेंसी हैं सभी के सभी एक अच्छे ग्रोथ के साथ है। क्योंकि असर पड़ता है ना, अगर जिस घर में आप किराए पे रहते हैं और उस घर में कह सकते हैं कि शादी ब्याह हो या कोई प्रोग्राम हो या होली दिवाली हो, तो जिस घर में किराए पे रह रहे हैं तो उसका तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा ना, 2-4%। यही चीजें होता है, इसी चीज को हमें समझने की जरूरत है। जो अभी बीएनबी को अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने के साथ साथ और भी बहुत हाई इसको जाना है। तो आप यहाँ पे इस वक्त 0.0110 कील होते हुए आप पीवीसी मेटा को देख रहे हैं। और मैं उम्मीद जताता हूँ कि दिसंबर तक आपको ये आते आते आपको 0.01 के जगह पे 3-4-5 भी हो सकता है, यानी यूं कहें कि 3 से 4-5 गुना दिसंबर तक, अभी तक नहीं। तो बने रहिए, सीखते रहिए। बाकी विड्रॉ की मैं आपको थोड़ी बात करूंगा कि जो आपने 22 तारीख का विड्रॉ लगाया था वो विड्रॉ रात में आ गया। ठीक है, अगेन जब समय होगा तो लगा लेना। सीट फंडिंग का तो तुरंत आ रहा है, टोकन फार्मिंग में थोड़ा सा 7-8 दिन का आपका टाइम लगा है। तो पीवीसी मेटा को सेव करके रखिए, बचा के रखिए, आने वाले वक्त में ये भी आपको काम देने वाला है। तो ये बाकी और कोई अपडेट नहीं है, जैसे भी कुछ आएगा आप चीजें बताने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी को कंग्रेचुलेट की पीवीसी मेटा 4 ईयर्स में पहुंच गया। ये 4 साल का बच्चा आज बन गया, इसका एनिवर्सरी आपको शायद मालूम है, सभी को मालूम है। तो आप सभी को कंग्रेचुलेट इस चीज के लिए। चलिए हम चलते हैं आज की न्यूज की तरफ और कुछ चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। हरियाली आप देख रहे हैं, जैसे जैसे बिटकॉइन बीएनबी की हरियाली हो रही है, इसकी भी हरियाली। बात करेंगे थोड़ा सा, मैं आगे बढ़ने से पहले हम अल्टकॉइन सीजन की। अल्टकॉइन सीजन इस वक्त 43 पे चल रहा है, और जैसे ही ये 70 एंड एबव होगा अल्टकॉइन सीजन स्टार्ट हो जाएगा। अल्टकॉइन सीजन स्टार्ट होने का मतलब होता है लूटी फूटी जितनी भी करेंसियां सब भागती हुई नजर आएंगी, है ना। क्योंकि एक जो बुल रन होता है उसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। अगर नॉर्मलाइज समय होता तो आज बिटकॉइन मुझे लगता है कि 40 से 50% डेप्थ में जाता। क्यों? क्योंकि बुलन का समय है। आपने सुना होगा कि एक वेल्स ने, एक व्यक्ति ने जो 2011 का बिटकॉइन लेकर रखा था 80,000, उसने उसने किसी दूसरे के मार्फत से 80,000 बिटकॉइन सेल कर दिया।
80,000 बिटकॉइन सेल करने का मतलब समझते हैं, मार्केट कम से कम 15-20-30% का क्रैश होना, लेकिन पूरी असर मार्केट पे पड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बुलन का सीजन चल रहा है, लोग बाय कर रहे हैं। और यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसडीसी जो उन्होंने मिंट किया है ड्यू टू वन बिग ब्यूटीफुल बिल से रिलेटेड, तो लोगों के पास फंड है और लोग दबा के मार्केट में बाय भी कर रहे हैं। तो ये होता है बुल रन। बुल रन में घिसी पीटी सारी जो है कॉइन मिन कॉइन टोकन आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक और बात कहना चाहूंगा कि आप मीन कॉइन पर ज्यादा विश्वास नहीं करना। मीन कॉइन में अगर सही तरीके में से पैसा बताया जाए तो 500 से 1000 से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। क्यों? अगर वो बढ़ेगा तो हजारों गुना बढ़ेगा, तो 500 का भी बेनिफिट होगा, 1000 का भी बेनिफिट होगा। नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, चलेगा तो शाम तक नहीं तो चांद तक। तो मीन कॉइन पे ज्यादा फोकस नहीं करना। 500 से लेकर के 1000 रुपीज से ज्यादा मीन कॉइन में नहीं लगाना। जितने भी मीन कॉइन आपको टॉप में आप देख रहे हैं आज के डेट में, आज पेप भी दिखाऊंगा, पेपे भी आज 6-7 स्थान पे अभी है वैल्यूम के चक्कर में। तो ज्यादा मीन नहीं लगाना। बाकी टॉप जो करेंसियां हैं, टॉप करेंसी 4-5-7 है, उस पर आप कर सकते हैं। बाकी आप तो पीवीसी मेटा के साथ बने हो, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। तो अल्ट कॉइन सीजन आपको 75 से 70 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम 43 के आसपास से आज उम्मीद करता हूँ, आज होप है, आज मंडे है, कल क्लोजिंग बड़ी अच्छी तरीके से हुई है। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अल्ट कॉइन जो सीजन जो है, अल्ट कॉइन जो है, इसका जो आप 43 का रेशियो जो देख रहे हैं, मुझे लगता है आज 50 को क्रॉस करना चाहिए, एटलीस्ट 48-50 के आसपास क्रॉस करना चाहिए। देखते हैं शाम तक क्या होता है। ब्लॉक रख ब्लॉक रॉक जो है, अभी फिलहाल ही उसने 5 लाख, एक वीक के अंदर में 5 लाख इथेरियम को बाय किया है। और इस संकेत दिखाता है, क्या संकेत दिखाता है आगे आपको पता चलेगा। इसने ये जब सीजन जब बिटकॉइन का चल रहा था, बिटकॉइन भी हमेशा एनी टाइम ये बाय करके रखता है, रखा हुआ है। और इथर पे भी अभी काफी फोकस इनका हो गया है। तो ये सब, ये बुल रन का असर आपको दिख रहा है। और दिसंबर तक क्या पॉसिबिलिटी है, लोग क्या करें, वो चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारे पास 5 महीने हैं, 5 महीने में से 1 महीना छोड़ दीजिए तो 4 महीना बचे। और 4 महीने में 4, 5, 6, 7 गुना कहीं नहीं गया। लेकिन सॉलिड काम करने की जरूरत है। अगर कुछ नहीं भी करते हैं तो बने रहिए, सुनते रहिए, आपको आने वाले फ्यूचर में काम करेगा, अगले साल बुलन में काम करेगा। अगर इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ मत कीजिए, आप एक्सपीरियंस लीजिए, एजुकेशन लीजिए, नॉट ए मोटिवेशन। अगले साल काम करेगा, अगले बार जब बुलन आएगा उसमें आपको काम करेगा। जब इस बार का बुलन आपको समझ में आएगा, तो जब मार्केट डेप्थ में जाएगा 2026, 2027 और सारे डेप्थ में होंगे, तब आप इसकी पोटेंशियल को और समझ पाएंगे कि यार अब हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन अंदर से कुछ डर है, सहम है, तो कुछ मत कीजिए अभी। आप केवल एजुकेशन लेते रहिए। हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में इसे ही किया। हमारे साथ जब स्टार्टिंग में 2019-18 में हुआ तो हम लोगों ने भी वेट किया, कुछ किया, जितनी औकात थी उतना, बाकी हमने वेट किया कि होता क्या है, कैसे क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप भी अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक रॉक को, जो काफी मात्रा में लाखों की संख्या में, बिटकॉइन भी इसके 5-7 लाख हैं, और इथेरियम पे भी काफी अच्छी तरीके से एक वीक के अंदर में आपने मोर देन 5 lakhs एंड एबव इसने इथर को बाय करके रख लिया। थोड़ी सी मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में भी कल डाटा देख रहा था कि ब्लॉकचेन 81% पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज नाउ यूटिलाइज्ड बाय 81% द वर्ल्ड लीडिंग पब्लिक कैंपेनिंग्स। 81% पूरे वर्ल्ड में इसका काम चल रहा है, ब्लॉक इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां भी जो है इसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। और 10 यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड अक्रॉस मेजर इंडस्ट्रीज, है ना। उसमें आप देख सकते हो फाइनेंस, सप्लाई चेन में, हेल्थ केयर में, रियल एस्टेट में, ऑयल पे, गैस पे, मीडिया पे, एजुकेशन, इन सारी चीजों पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करे। इसके अलावा भी बहुत सारा और भी है, म्यूजिक है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम चल रहे हैं, पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में काम चल रहे हैं, डिफेंस टाइप में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। इसी से रिलेटेड हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। चलिए, तो जानना जरूरी है। आज का जो टॉप करेंसियां हैं परसेंटेज के हिसाब से, सबसे टॉप पे आज के डेट में बीएनबी अपना ग्रोथ दिया 6% से ऊपर अभी चला गया है इसका। बिटकॉइन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्रोथ का दिख रहा है, इथेर का देख पा रहे हैं, ठीक है, सोल का आप देख पा रहे हैं। ये सब पेप एक मीम कॉइन है, पेपे को, इसको भी आप ग्रोथ इसका पे देख पा रहे हैं। एक्सआरपी को आप देख पा रहे हैं, 2.9 पे गया था, फिर 2.3 पे चला गया। डस को आप देख पा रहे हैं, अब एक को देख पा रहे हैं। तो ये सारी टॉप हॉट करेंसियां हैं। फ्यूचर में आने वाले समय में ये अगर कोई रखता है तो आने वाले समय में बहुत अच्छा योगदान देने वाला है ना। जिस प्रकार हमारे सामने अभी आप देखिए बीएनबी का क्या सिनेरियो था जब आप सीड फंडिंग में आए थे, 200 के आसपास था, $200 के आसपास था, 180-90 के आसपास था। आज देखिए कहाँ पहुंच गया है, 800, 850 पे पहुंच गया है। और अभी मिशन इसका यही नहीं, दिसंबर तक मुझे लगता है कि इसका 2000 से लेकर के
1800 से 2000 के आसपास ये पहुंचने वाला है दिसंबर। और अंदाजा ये लग रहा है कि क्या क्या अंदाजा लग रहा है आपको आगे पता चलेगा बिटकॉइन का, इथेरियम का, लेकिन बीएनबी का 1800 2000 कहीं नहीं गया। तो समय ज़्यादा देरी नहीं लगता है और बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी अल्ट कॉइन की फेज की हम बात करेंगे। हमारा वन फेज कंप्लीट लगभग हो गया है, यानी कि जितने पैसे लोग लगाने थे लगा रहे हैं दबा करके। और उसके बाद इथेरियम के ऊपर आप देख ही रहे हैं लाखों की संख्या में लोग इथेरियम को बाय करें। एक बेड न्यूज भी है, वो भी आपको बताऊंगा। बेड न्यूज नहीं है, गुड न्यूज है। बेड न्यूज ये है कि लोग लेक ऑफ नॉलेज के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया की भी हानि हो सकती है। शो सीजन 2 हमारे सामने है, बहुत जल्दी ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा भी नंबर आना चाहिए। काफी सालों से इंतजार, जब दिसंबर तक ठीक ठाक था, दिसंबर के बाद से लेकर के फिर अभी तक लूटी पुटी है सारी की सारी कॉइन है, कुछ और अल्ट कॉइन है। तो इनका भी सीजन अभी आ रहा है। अभी इथेरियम के बाद टॉप करेंसियों में धन लगना शुरू हो गया, पैसे लगना शुरू हो गए। उसके बाद उसके बाकी जो करेंसी उसमें भी लगना शुरू हो जाएगा। शो बुलरन का मतलब होता है फेज 1 चलते हैं, फिर फेज 2, फिर फेज 3, फिर फेज 4। फेज 4 में पूरा का पूरा मीम कॉइन आते हैं। 3 में वो कॉइनें आती हैं जो जो 200 300 400 500 गुना डेप्थ में चली गई हैं, यानी सबके ऊपर आने वाले वक्त में काम शुरू हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल ये यहाँ पे तभी ये सीजन पहुंचेगा, ये फेज तभी पहुंचेगा जब आपका जो ग्राफ आप देख सकते हैं कि 43 था, वो 70 पर पहुंचेगा अल्ट कॉइन का, तभी ये सीजन स्टार्ट होगा। फेज 3 एंड 4 स्टार्ट। ठीक है, और उसमें ज्यादा समय भी नहीं है, कभी भी किसी भी स्टार्ट हो। जब 50 53 से 39 पे आ सकता है, तो 43 से 50 52 में कभी भी जा सकता है। 50 52 से 60 के आसपास और 70 के आसपास 2-3 दिन चाहिए, लेकिन कब होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन होगा जरूर। सबसे आप कहीं गुड न्यूज और बैड न्यूज भी कह सकते हैं कि देखिए अच्छा के साथ साथ खराब भी होता है। ठीक है, जो वेल्स ने आप देख पा रहे हैं 30,366 इथेरियम को बाय किया है, 114 मिलियन का। और विडंबना यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 9,130 31913 के 913 के 9,103, यानी 3.4 बिलियन, 3.4 बिलियन का इथेरियम ईडर में चला गया। इधर समझते हैं, बर्न हो गया। क्यों? गलत ट्रांजेक्शन करने की वजह से। ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहे हैं उनको अच्छे खासे नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं। सोचिए 3.4 बिलियन का मतलब फोर लगभग 3.4 3.5 बिलियन फंड का इथेरियम डेड हो गया, बर्निंग में चला गया। पूरे इथेरियम का 5%, जितने इथेरियम की सप्लाई है उसमें 5% वो बर्न हो गया। वो कभी वापस आएगा नहीं। किसकी वजह से? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, किसी की गलती की वजह से। शो ऐसा भी मार्केट में होता है। तो इसीलिए ये लोग तो अनुभवी आदमी है, लेकिन फिर भी गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। इसमें हम सबके साथ साथ ये लोग भी है। तो ये पोस्ट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। एरिक ट्रम्प कौन है? एरिक ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं, जो इनकी संस्था को चला रहे हैं, इनकी कंपनी चलती है। और ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है अभी गिरा हुआ है, जो आपको दिखाता हूँ ना इस पे सीएमसी पे, कि इथेरियम का डोमिनेंस ये है, बिटकॉइन का डोमिनेंस ये है। तो बिटकॉइन का डोमिनेंस डीप अराउंड 80% के आसपास से दिखा दूंगा आपको। तो ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा सिचुएशन कंडीशन है, इसको लेके रखना चाहिए और आने वाले वक्त में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। इज दिस द स्पार्क फॉर द नेक्स्ट क्रिप्टो पंप? अगला जो क्रिप्टो का जब पंपिंग होगा उसमें अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है बिटकॉइन। तो इनका ये कहना कि डोमिनेंस डीप में है अभी अराउंड 60%, तो अभी मौका है, आप अभी ले सकते। सिटी बैंक वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन सबसे माना जाने वाला, और इनकी बात किया जाए ये क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है, ये इनका फोरकास्ट ये है कि बिटकॉइन जो है बहुत जल्दी 1,35,000 के आसपास पहुंचेगा। और बुल केस सीजन में ये 199, यानी 1,99,000 के आसपास बिटकॉइन का रेट जा सकता है। ठीक है,
इनका ये कहना है। किसका? सिटी बैंक। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईटीएफ का डिमांड है, उसके ऊपर काम चल रहा है, वो चीजें होती हैं, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि अ, सबका तो प्रोडिक्ट निकल के आ रहा है 1.5 तक। मेरी आवाज आ रही है ना? जो जी सर, आ रही है। ये जो है, ये इससे भी बढ़ के निकले, और भी एक से काल धुरंधर है कि अगर इसके इस प्रकार होता है, इसका यहाँ पे लिखा है बाय ईटीएफ डिमांड, ठीक है, यूज ग्रोथ एंड मोर ट्रेड्स। ठीक है, तो ये सब सिनेरियो निकल के आ रहा है। अब एक और, अभी इस हफ्ते में बूम का एक और चांस है जो आपके सामने, आप सभी को मालूम है कि इस महीने में यूएसए का इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। तो इंटरेस्ट रेट जब भी कम होता है तो एक अलग ही सीनरियो देखने को मिलता है। इंटरेस्ट रेट, जैसे मान लीजिए कि आपने होम लोन लिया है और 12% 8% दे रहे हैं, और उसमें 2% कटौती हो गया तो बहुत हो गया ना, महीने का पैसा बच गया। तो इन्होंने, ये भाई साहब ने जा करके इनसे बात भी की है, और बात भी की है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इंटरेस्ट रेट जो है लो रेट होने, ये चेयरपर्सन है इनके। तो ये भी एक गुड न्यूज है आने वाले हफ्ते के लिए। आज तो संडे, मंडे है, आज का मार्केट तो आपने देख ही लिया होगा। बहुत बड़े धुरंधर की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे इंसान है, ऐसा इंसान है बंदा, इसका ये फ्यूचर ट्रेडिंग का मास्टर, इनकी अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी चलता है, अभी चल रहा है कि नहीं पता नहीं, मुझे पहले चल रहा था। ये ऐसा शख्स है कि भाई साहब, ये जो बोल दिया ना, इसका प्रोडिक्ट न जाने क्यों एकदम 100 में 100% हो जाता है। पता नहीं क्या खासियत है इस बंदे की। पता है क्या प्रोडिक्ट किया था? जब बिटकॉइन 1,10,000 पे था, तो इसने कहा कि मार्केट 75 74 70 के आसपास जाएगा, और उसके बाद फिर 1 लाख को क्रॉस करेगा, तो शायद फिर आपको इस बुल रन में लाख से नीचे बिटकॉइन को आप नहीं बाय कर सकते, यानी नीचे आएगा नहीं तो बाय कहां से करेंगे। इस बंदे ने प्रेडिक्ट किया था। ये हमारे अर्थो, ARTHUR, जो फ्यूचर ट्रेडिंग के मास्टरमाइंड है, फ्यूचर ट्रेडिंग की, इनका आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में चलता है। इन्होंने ऐसा कहा था थोड़े समय पहले, जब 1,10,000 पे था, उसके बाद जब 74,000 पे आया था, तब इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, और कोई सोच भी नहीं पाया इनकी बात को, कोई हल्के में लिया लोगों ने। और ठीक जैसे बोला था बंदा, वैसे ये पहुंचा 74 के आसपास, और फिर उसके बाद देखा 1,23,000 तक गया। इस बंदे का कहना ये है, अब सच होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस बंदे का जो सीनेरियो ये देख रहा है, उस बंदे की, इस बंदे का ये कहना है कि भाई, ईयर एंड, इस साल के अंत तक बिटकॉइन $2,50,000 तक जा सकता है। वो बंदा जिसने जो भी प्रोडिक्ट किया पिछले 3 महीने पहले, वो सही निकला। 75 पे 74 पे जाना, और फिर उसके बाद हाई पकड़ेगा तो शायद आप लाख से नीचे उसको बिटकॉइन को नहीं देख सकते हैं इस बुल रन में। इस प्रकार बोला कि इस बुल रन के सीजन में जब 74 से ऊपर जाएगा तो लाख से नीचे आपको बाय करने का मौका नहीं मिलेगा, इस बंदे ने बोला, ऑर्थर ने बोला। यही बंदा आगे बोल रहा है, अथर जी बोल रहे हैं कि $2,50,000 तक ईयर इन तक जाने की संभावना है किसको? बिटकॉइन। साथ ही साथ इथेरियम को 10,000, 10,000 इथेरियम को ये भी बोल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं एरिक, वो भी कह रहे हैं कि जिस हिसाब से इथेरियम के ऊपर काम चल रहा है, लोग बाइंग कर रहे हैं, उस हिसाब से इसका रेट 10,000 तक इस साल में जाएगा। तो अच्छे से विशेषज्ञों का कहना है ये चीजें मार्केट में हो रही। तो इससे आप भी आने वाले फ्यूचर के लिए अंदाजा लगा सकते। ये भाई साहब है मेक्सिको के, थर्ड रिचेस्ट पर्सन है मेक्सिको, और इन्होंने अपने धन का 75% धन इन्होंने बीटीसी में लगा दिया। 75% समझ रहे हैं ना? अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है उनकी अपनी संपत्ति का, तो उसमें 70 लाख रुपए बिटकॉइन निकाल। ऐसे ऐसे पागल लोग हैं, मेंटल लोग। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई कोई किसी को यहाँ रोक ही नहीं सकता, कौन क्या करे। बहुत सारे ऐसे न्यूज में भी देखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना घर द्वार बेच करके पूरा का पूरा बिटकॉइन में निवेश कर दिए, आज एक घर के जगह में 4 घर लेके बैठे हुए हैं। तो बिलीफ के ऊपर है, फ्यूचर देखने के ऊपर है। फ्यूचर जो जैसे देखता है उसको वैसे मिलता है, तथास्तु होता है भाई। लाइफ में जैसे आप फ्यूचर देखें, फ्यूचर को देखेंगे, भापेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, वही तो आपको मिलेगा। केवल फ्यूचर देखने से नहीं होता है, उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है। तो अगर
जो बंदा आज से 7 साल 8 साल पहले अपना घर द्वार बेच करके बिटकॉइन बाय करके रखा, तो आज तो फ्यूचर उसी समय देख लिया था, उसके ऊपर काम भी किया, बेचारा अपने सपने का घर बिक्री कर दिया। और तो इस वक्त अगर सपने का घर उसमें बिक्री किया उसने, तो आज एक घर के बदले में 4 घर ले लिया। लेकिन उसके ऊपर काम तो किया, केवल सपने नहीं देखा, केवल ड्रीम्स को देखा नहीं, केवल फ्यूचर को देखा नहीं, उसके ऊपर काम भी किया। तो लोग फ्यूचर देखते भी हैं और उसके ऊपर काम भी कर सके। ऐसे ही ऐसे ही लोगों में से ये भी अभी निकल गया है। ये ज्यादा पुराना न्यूज नहीं है, जून का है। तो ऐसे ऐसे महारथी निकल रहे। तो ये होता है, ये सब बुल रन का, ये सब एक कह सकते हैं कि एक जमावड़ा है, बुल रन का जमावड़ा। इंडिया की जो HPCL जो कंपनी है, ये पब्लिक ब्लॉकचेन को एडॉप्ट कर लिया है और इसके ऊपर इनका बहुत तेजी से काम चलना भी शुरू हो गया है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं और ब्लॉकचेन की फायदे लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आना शुरू। इसीलिए वर्ल्ड में 81% का है, 85% काम पूरे ब्लॉकचेन के ऊपर क्या उसका प्रयोग होना शुरू हो गया हर। ठीक है, डोंट मिस द नेक्स्ट बिग थिंग्स, इट्स बूम। ये सबने अपना बेनिफिट समय समय के हिसाब से दिया। 18 में बहुत अच्छी तरीके से 18 का है BNB लोगों ने छोड़ा, लिंक 19 में छोड़ा, 20 में डॉट को छोड़ा, 21 में सीगा को छोड़ा। अब इस बार किसकी ताजपोशी है किसी को मालूम नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो जरूर निकलेगा इस बुल रन में जो मैक्सिमम ग्रोथ दे बैठेगा। वो शायद कोई भी हो सकता है। तो काम करते रहने की जरूरत है और हम जितना काम करेंगे उतना ही फायदेमंद होंगे। बजाय कि दाएं बाएं इधर उधर कुछ सोचने के बजाय पूरा आप अपना फोकस कीजिए टेक्निकल चीजों पे और उसको जितना ज्यादा आप समय देंगे उतना ही आपको ग्रोथ होने वाला है। तो किसी के बारे में ना सोचे, आप अपने बारे में सोचे, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचे और आगे बढ़े। ठीक है, आपको कह रहा था कि मैं कुछ दिखाऊंगा आपको BNB चैन इकोनॉमी। BNB चैन इकोनॉमी, BNB के चैन के ऊपर जितने भी इस वक्त आप देखेंगे सब में हरियाली छाई हुई है। जो कह रहा था ना कि जिसके घर के किराए में रह रहे हैं उसके घर में होली दिवाली हो त्योहार हो तो कुछ ना कुछ तो फायदा आपको भी होगा ना, और कुछ नहीं तो कम से कम दावत पे बुलाएंगे, और कुछ नहीं तो कम से कम दावत तो बुलाएंगे। तो दावत पे बुलाएंगे तो कम से कम एक दिन का तो आपका पैसा बचेगा, एक दो दिन 3 दिन 4 दिन का। तो यही होता है भाई कि जब जिसके लॉन्चिंग पैड पे करेंसियां रहती हैं उसको भी बेनिफिट होता है। तो ये चीजें शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम होना चाहिए। तो उसी के साथ साथ हमारा PVC मेटा भी ऑटोमेटिक उसके रेट भागता हो जाएगा। और यही वजह है कि आप फार्मिंग भी करने जा रहे हैं तो आपको ज्यादा जो है BNB पे करना पड़ रहा है, क्योंकि BNB का रेट हाई होते हुए जा रहा है। आने वाला समय में हो सकता है कि सीड फंडिंग करना, टोकन फार्मिंग करना या विड्रॉ करना, जो भी चार्जेज है सबका सब हो सकता है डॉलर में लगे या PVC मेटा में लगे। तो आने वाले समय में देखने वाली बात। ठीक है, तो समय भी काफी हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो जो समझ में आया होगा पेन डायरी के साथ बने रहते हैं तो नोट कीजिएगा। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि इसको भी यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए। और मार्केट 3.9 ट्रिलियन आज का है। देखिए 44 पे चला गया, अभी आपको बात करते करते 43 पे था। जब मैं स्पीच देने आया आपके सामने 43 पे था। अल्ट कॉइन इंडेक्स अभी 44 पे चला गया। आज शाम तक मुझे आइडिया है कि ये 50 मुझे लगता है क्रॉस कर जाएगा आज नहीं तो कल में। और फेयर एंड ग्रीड 67% है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की टेक्निकल पार्ट समझ में आया होगा। तो बने रहिए, सीखते रहिए। और फिर से कहूंगा कि अगर मेरा चैनल आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बहुत सारे आपको नए नए टेक्निकल चीजें मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और तुरंत जो है आप उसको देख पाएंगे। जब भी समय मिलेगा आप देख पाएंगे। हमने ब्लॉकचेन का कल 2 वीडियो पार्ट 1 और 2 डाल दिया है। आज फिर से कुछ ना कुछ डालेंगे। और जो लोग नहीं आएंगे उनका भी वेलकम इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी ये भी जो आप इस वक्त का सेशन देखे हैं वो आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। और कोशिश करूंगा शाम को भी और सुबह भी आपको अच्छा कुछ न्यूज दूं ताकि उसको हम अपलोड कर पाएं, ताकि और का भी बेनिफिट हो। शायद कोई शर्म से नहीं आ रहा है इस प्लेटफॉर्म पे या किसी वजह से, तो चुके बेचारा वो भी देख सकता है, क्योंकि ये अच्छी चीजें हर किसी को नहीं मिलती है। जो मैं डाटा आपको दे देता हूँ वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद, बहुत समय टाइम एक्सपेंस करने के बाद ये सब डाटा निकाल पाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बने रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। बैक टू द होस्ट। बहुत सुंदर सर, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत ग्रेट सुंदर, ग्रेट, बहुत बेटर सर, बहुत शानदार आज की टीचिंग। एक जोरदार ताली हो जाए सर के लिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ में बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, सुपर सर, सुपर सुपर सर, सुपर, बहुत सुंदर सर, ग्रेट सर, ग्रेट। सुपर सर, मैं साथियों मंच पे बुलाना चाहूंगा एडमन